हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जो आपको करवाने लगा हूँ वो है सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर जो है इसकी वेटेज अप्रॉक्सीमेटली फाइनल में 5 मार्क्स की है। और इस चैप्टर में चाहे आप जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लें, पर अल्टीमेटली आपको 5 में से 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल श्योरली आना ही है। 2 नंबर की थ्योरी आएगी और 3 नंबर का इसके अंदर न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल के अंदर जो इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक्स हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक है हेनरीज लॉ और एक है रॉड्स लॉ। बट ज़्यादातर जिसका न्यूमेरिकल आता है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा, आपके पास टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। उनके नाम हैं relative lowering in vapor pressure of solution। दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है वो होगी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और जो इसके अंदर आपने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों के बारे में एक बार मैं आपको ब्रीफ में ज़रा सा बता दूँ। जैसा कि आपने प्लस 1 में पढ़ा होगा एक टॉपिक वेपर प्रेशर, वही सेम चीज़ प्लस 2 में रिपीट होती है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किन किन कारणों से इफ़ेक्ट होता है और उसके इफ़ेक्ट होने से सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, वही आपके पास मेनली आता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर में देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ, तो उस केस में जो प्योर कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट होता है पी नॉट। पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, ए यहां सिंबल नोट करता है सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। जब आप इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर आपके हिसाब से कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये मेन सोचने वाला पॉइंट है। जब भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने बेंजीन के अंदर टोल्यूइन डाला, ये आपने एग्जांपल पढ़ा होगा आइडियल सॉल्यूशन का। फिर आपने एक पढ़ा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन एंड टोल्यूइन का, और सॉरी आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा होगा आपने बेंजीन एंड टोल्यूइन का। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपने 2 टाइप पढ़ी होंगी, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आपने एग्जांपल पढ़ा होगा इथेनॉल वाटर का। नेगेटिव डेविएशन के अंदर आपने एग्जांपल पढ़ा होगा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर करता हूं जो आप डेली लाइफ से भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शुगर का सॉल्यूशन बता रहे हैं, सिंपल आप वाटर लेंगे, वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो, और एक जब आप वाटर के अंदर शुगर ऐड कर देंगे, अब जो सॉल्यूशन बन गया उसका वेपर प्रेशर है जो, ये दोनों वेपर प्रेशर सेम होंगे सिंपल पानी का। और जब आपने पानी के बीच में डाल दी है चीनी, तो चीनी डालने से जो सॉल्यूशन बना तो उसका वेपर प्रेशर और जो सिंपल पानी है उसका वेपर प्रेशर सेम होगा? बिल्कुल नहीं। जो प्योर वेपर प्रेशर, मतलब जो प्योर कंपोनेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, जो पानी है, उसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। और जब आप पानी के अंदर डाल देंगे चीनी, तो उसके अंदर क्या होगी, सॉल्यूट की सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शंस। उन इंट्रैक्शंस के कारण वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेसर। तो यहाँ पर जो हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिनोट करेंगे वो करेंगे पीए से। पीए इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहां भी सॉल्वेंट है बट वो किसमें है, प्योर स्टेट में, ये है इन सॉल्यूशन। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब पॉइंट ये है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर किसका कम हो गया, सॉल्वेंट का। तो पी नॉट ए हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, पीए जो वेपर प्रेशर
अब हो गया सॉल्यूट डालने में, तो पी नॉट ए माइनस पी ए, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट अगर मैं कहता हूं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए मीन्स लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल प्रेशर, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि जो इसका कंप्लीट फॉर्मूला है वो ये है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स पी। एक्स पी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो आपने ये पढ़ा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सो ये पहला फॉर्मूला बना, ये यूज होगा प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो एक बार मैं फिर से 3 टर्म बता देता हूँ। पी नॉट ए जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ ए, ए मीन्स सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। आप इसको एक सिंपल एग्जांपल याद रख लीजिए, पानी में जब आपने चीनी डाली तो वो बन गया सॉल्यूशन। सिंपल पानी, अकेले पानी का जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट ए। पानी में जब आपने चीनी डाल दी तो वो बन गया पी ए, और फिर वो इनिशियल पी नॉट ए। पी नॉट ए माइनस पी ए इज लोअरिंग, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज relative lowering. Relative lowering in vapor pressure is proportional to the mole fraction of solute. तब इसके न्यूमेरिकल में एक प्रॉब्लम ये भी आती है, पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आएगा एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। फिर इसके अंदर जनरली बुक्स में ये कहा होता है कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो आप नीचे से ये बी को निगलेक्ट कर सकते हैं, एन बी, क्योंकि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, काफ़ी कम, तो एन बी कैन बी निगलेक्टेड इन कंपैरिजन टू एन ए। सो फॉर्मूला विल बिकम पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। बट न्यूमेरिकल्स के अंदर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं। अगर तो गिवन आ गया कि एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपके पास, फिर तो अब निगलेक्ट कर दो, नहीं तो इसके अंदर एक और जनरल फॉर्म यूज होती है, वो है पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन, ये ध्यान रखना नीचे पी ए, यहाँ पी नॉट ए है, यहाँ पी ए इज इक्वल टू एन बी ओवर एन। एक मैंने पहले क्या बोला है, पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी ओवर एन। अब ये आपके लिए काम कंफ्यूजिंग हो गया, मैंने 3 फॉर्मूले लिख दिए, आपको लग रहा होगा कौन सा यूज़ करना है। देखिए मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड फार्मूला ये बिल्कुल ठीक है, जिसको आप यूज़ करें हमेशा। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ सही है, कैलकुलेशन सही से कर सकते हैं, तो हमेशा इसको यूज़ कीजिए। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो आप ये कर सकते हैं, बट इसके अंदर आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि सोल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं, तो इसको आप यूज़ ना किया कीजिए, क्योंकि इससे और इससे आंसर में आपके थोड़ा फर्क है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जनरल फॉर्मूला अगर आपको यूज़ करना है वो या फिर ये कीजिए या फिर ये कीजिए, मेरे हिसाब से इसको कम यूज़ करेंगे। अब सिर्फ पहले आपको रिलेटिव लोडिंग क्वालिटी प्रॉपर्टी है न्यूमेरिकल बताना। तो इसका न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मोलर मास 40, ये आपको गिवन है, विच मस्ट बी डिसॉल्व्ड in 114 ग्राम ऑक्टेन
so as to reduce vapor pressure of solution to 80%। तो एक बार आप ये स्टेटमेंट समझे, आप फॉर्मूला पहले साइड में लिख लें, फिर आप ये देखें कि आपको रिक्वायर्ड क्या क्या है। सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस आपको निकालना है उसका गिवन वेट Wp। इसका मोलर मास कितना है 40, विच मस्ट बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, यानी कि ये क्या होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 114। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट है कौन, सॉल्वेंट इज ऑक्टेन। ऑक्टेन का जो मोलर मास है, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है C8H18, इसका मोलर मास है 140। अब आप देखें आपको P0A माइनस P ओवर P0A, NB ओवर Na प्लस NB में क्या क्या मिल गया। NB मीन्स WB ओवर MB, जो NB है, NB नंबर ऑफ मोल्स की होगा गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन वेट बाय मोलर मास, Na गिवन वेट बाय मोलर मास। अब इनिशियल आपको P0A नहीं पता तो आप ये सपोज कर सकते हैं लेट P0A इज 100, क्योंकि क्वेश्चन किसमें गिवन दिया होगा परसेंट में। सो एज टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू 80%, मींस आपको PA कितना करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू 80%। इसका मतलब P0A माइनस PA ओवर P0A, इसकी जगह आप लिखेंगे 100 माइनस 80 ओवर 100। ये फर्दर किसके इक्वल है NB, NB फर्दर किसके इक्वल है WB अपॉन NB, फिर नीचे Na, Na किसके इक्वल है WA ओवर Na प्लस WB ओवर NB। तो अगर आप इसको सॉल्व करें ये आ जाएगा आपके पास 20/100 मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 1/5 W/40 ओवर 1 प्लस W/40। इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें ये बनेगा W/40 ओवर 40 प्लस W/40 मीन्स ये आपके पास आ गया 1/5 इज इक्वल टू W ओवर W प्लस 40। इसका मतलब ये हो गया आपके पास W प्लस 40 इज इक्वल टू 5W, 40 इज इक्वल टू 4W, मीन्स WB इज इक्वल टू 10। ये आपका NCERT का न्यूमेरिकल है 2.18। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप ये इस न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले से करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 10 ग्राम। बट अगर आप यही न्यूमेरिकल इससे करेंगे P0A माइनस PA, जिसमें मैं बोल रहा हूँ निग्लेक्ट करने वाला PA ओवर NB ओवर Na, तो इस फॉर्मूले के अंदर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 ग्राम। यहाँ पर 10 ग्राम है और उस केस में आएगा 8 ग्राम, तो दोनों आंसर आपके मिसमैच हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले बोला, या तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए या फिर आप ये यूज़ कीजिए P0A माइनस PA ओवर PA इज इक्वल टू NB ओवर Na। कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे पाते जल्दी से, एक बार फिर देख लो, यहाँ नॉट है, यहाँ पर नॉट नहीं है, सो यहाँ ये, इसको कम यूज करो। ये न्यूमेरिकल जो मैंने करवाया आपको इंपॉर्टेंट है। अभी मैं हर टॉपिक का एक एक ही करवा रहा हूँ, इसके बाद आपको इसके थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। अब मैं चलता हूँ सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट और साथ में थर्ड देखें डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपको मैं बस सिंपल एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। अगर आप पानी के बीच में चीनी डाल दीजिए और उसको बॉयल कीजिए, नॉर्मली आप घर पे तो नोट नहीं कर सकते इतना चेंजेस, बट एक्सपेरिमेंटली अगर आप इसको केयरफुली मेजर करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कैसे? वाटर एक सॉल्वेंट, उसके अंदर आपने क्या डाला? शुगर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अभी अपन ने पढ़ा क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो पानी जो बॉयल करेगा वो 100 से थोड़ा सा ऊपर। सेम थर्ड प्रॉपर्टी है जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, वही सेम पानी फ्रीज कितने पे करता है? 0 डिग्री पे। अगर आप उसके बीच में वही चीनी डाल रहे हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? 0 से नीचे। मीन्स अब वो पानी फ्रीज करेगा माइनस टेम्परेचर के अंदर। आपने सुना होगा, आप सबके कारों में अब देख सकते हो रेडिएटर के पास एक कूलेंट डलता है। अब कूलेंट क्या है? कूलेंट जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं हम कार के अंदर, वो है इथिलीन ग्लाइकोल, CH2 CH2 OH OH। इसका मोलर मास है 62। अब इसका काम क्या है? कूलेंट करता क्या है? कूलेंट कार को ठंडा करता है? नहीं, सिर्फ ठंडा नहीं करता। कूलेंट सारा साल आपकी कार में पड़ा हुआ है, सर्दी में भी गर्मी में भी। अब इस पे एक पॉइंट को समझिए। सपोज आप शिमला गए हैं या कुल्लू मनाली गए हैं जहाँ पर टेम्परेचर होगा -5 डिग्री। अब पानी तो फ्रीज कर जाएगा 0 पे, तो आपकी कार तो स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर आपने उसके अंदर कूलेंट डाला हुआ है तो कूलेंट क्या करेगा? डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि अब जो आपके कार के रेडिएटर के अंदर पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सपोज -50 हो गया। तो अब अगर बाहर का टेम्परेचर -50 से नीचे जाएगा तो आपकी कार का पानी फ्रीज करेगा ना। पानी फ्रीज करना था 0 पे, कूलेंट डाल दिया, फ्रीज करना है -50 पे। अगर बाहर का टेम्परेचर और डाउन जाएगा तो फ्रीज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसी तरह गर्मियों में जैसे आप कार चला रहे हैं, पानी ने बॉयल करना है 100 पे, अब जल्दी से कार आपकी गर्म हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। बट कूलेंट ने क्या करना है? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट से जो बॉइलिंग पॉइंट है, मान लीजिए 100 की बजाय 150, 140, 130 कुछ भी हो गया। अब जब तक कार का टेम्परेचर उसका इंजन का इतना नहीं पहुंचेगा तब तक आपकी कार या रेडिएटर काम करना बंद नहीं करेगा। अब देखते हैं इन दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले। इनके फॉर्मूले हैं, दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। पहली का है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। डेल्टा TB मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution. KB is called as molar elevation constant or KB is called as ebullioscopic constant and M is simple molar. इसको एक छोटा सा ग्राफ से मैं आपको समझा रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि जब वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मान लीजिए ये आपके पास pH हो, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, पानी में जब आपने चीनी डाल दी तो वेपर प्रेशर कम होगा। एक ग्राफ टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसका राइज होता है एक्सपोनेंशियल, तो एक ग्राफ तो बनेगा ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ये है TB, T0B। T0B मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि ये है सिर्फ पानी। बट जब आपने पानी में डाल दी चीनी तो बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं TB। TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T0B इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सिर्फ पानी का बॉइलिंग पॉइंट। ये पानी में चीनी डालते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा TB। यानी कि जो यहाँ पर डेल्टा TB है, डेल्टा TB इज TB माइनस T0B, TB माइनस T0B। ठीक है। KB जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है एंड वेरी अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसके लिए फिक्स है 0.52 केल्विन पर मोल। अगर सॉल्वेंट बेंजीन है, अगर सॉल्वेंट बेंजीन के अलावा ईथर है, कुछ भी कार्बन डाइसल्फाइड है, सबके लिए वैल्यू इसकी फिक्स है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। और मोलैरिटी
इसका फॉर्मूला तो आपको सबको पता होगा, मोलैरिटी इज गिवन वेट ओवर मोलर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये ग्राम है तो इनटू 1000। नॉर्मल न्यूमेरिकल्स के अंदर मास ग्राम में होता है तो 1000 लगाना पड़ता है, बट ये आपको देखना है कि लगाना है कि नहीं लगाना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इसका न्यूमेरिकल और दूसरे डिप्रेशन में इकट्ठा करवा देता हूँ, उसका भी एक बार फॉर्मूला देख लीजिए साथ ही। उसके अंदर बस इतनी सी चेंज है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एल। डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका नाम अब मोलर एलिवेशन की बजाय मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसके अंदर देखिए फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेस होना है, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम। किससे? प्योर सॉल्वेंट से। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा मान लीजिए टी नॉट एफ। टी नॉट एफ बड़ा होगा किससे? टी एफ से। तो इस बार जो डेल्टा टी एफ होगा वो क्या बनेगा? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अगर आप देखिए मैंने ऊपर वाला भी रख नहीं किया, टी बी माइनस टी नॉट बी है, पर यहाँ टी नॉट एफ माइनस टी एफ है। यहाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, प्योर वाला कम है। यहाँ प्योर वाला ज़्यादा है और सॉल्यूशन वाला कम है। इसके न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम आती है बस वो नेगेटिव टेम्परेचर की आती है, बट वो चेंज हमेशा पॉजिटिव आती है। इन दोनों का एक ही न्यूमेरिकल देखते हैं। $18 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 1 kg water in a pan. Find boiling point of solution given Kb is 0.52 केल्विन पर मोल। तो इसका यहाँ पर ये मतलब है 18 ग्राम ग्लूकोज, Wb इज 18 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो उसका आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा, वो होगा बनेगा। सॉल्वेंट का वेट 1 kg। अब आपको निकालना क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला आपके पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी ओवर एम बी। डब्ल्यू ए इस बार 1000 नहीं लगेगा क्योंकि सॉल्वेंट किसमें है? के जी। डेल्टा टी बी आपको निकालना है, के बी इज 0.52, डब्ल्यू बी इज 18 ग्राम, मोलर मास 180 इंटू 1, डेल्टा टी बी इज 0.05। अब ये आया डेल्टा टी बी, मीन्स इतना टेम्परेचर बढ़ेगा। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100, उससे कितना बढ़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। अब अभी देखिए, इसलिए मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि इतनी छोटी चीज़ आप घर पे नहीं कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, 3 नंबर के अंदर आया होगा। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और इस बारे में क्या आता है। यहाँ पर जो मैंने सोल्यूट लिया हुआ है ग्लूकोज, यहाँ आ जाएगा यूरिया या सुक्रोज, या फिर आ सकता है आपके पास कोई भी वर्ड लिखा है कि नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपने जैसे पहले पढ़ा होगा वैंटो फैक्टर, उसके अंदर एक फैक्टर आएगा आई, वैंटो फैक्टर आई। वो किस केस में आएगा? इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी जितने न्यूमेरिकल है उसके अंदर ये नहीं आएगा, ठीक है। अब देखें एक लास्ट न्यूमेरिकल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी स्टेटमेंट है, आप नोट कर लीजिए। 15 ग्राम ऑफ अननोन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम वाटर। 15 ग्राम अननोन सब्सटेंस
dissolved in 450 ग्राम वाटर। सॉल्यूशन फ्रीज एट -0.34 डिग्री। फाइंड मोलर मास ऑफ solute given Kf is 1.86 केल्विन पर मोल। अब देखिए इसमें क्या है, इस न्यूमेरिकल में जो बच्चे गलती करते हैं, एक चीज़ याद रखनी है आपको, टेम्परेचर में जो चेंज है, डिप्रेशन, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं टेम्परेचर नेगेटिव और लिख देते हैं डेल्टा टी एफ की वैल्यू -0.34। सॉल्यूशन कितने पे फ्रीज कर रहा है, उसको फ्रीज करना कितने पे था, 0 पे। चेंज कितनी आई, देखिए डेल्टा टी एफ क्या था अपने पास फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ हो गया 0, क्योंकि वाटर कितने पे फ्रीज करता है, 0 पे, तो 0 माइनस -0.3। चाहे इसको लिख के कर लें, चाहे अपने दिमाग में बैठाइए इस चीज़ को, नहीं तो न्यूमेरिकल में मुश्किल हो जाएगी। वाटर फ्रीज करना है 0 पे, कर रहा है -0.34 पे, यानी कि चेंज कितनी आई आपके पास, सिर्फ 0.34। याद रखना बेटा, कभी भी डेल्टा टी एफ जो है न्यूमेरिकल के अंदर वो नेगेटिव नहीं होगा। अब डेल्टा टी एफ इज के एफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ की वैल्यू अपने पास आ गई 0.34। के एफ की वैल्यू गिवन हर क्वेश्चन में आएगी। डब्ल्यू बी गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इज 15 ग्राम। मोलर मास आपको निकालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 450 इंटू, तो यहाँ से एम बी क्या आएगा, एम बी इज 1.86 इंटू 15 इंटू 1000 ओवर 450 इंटू 0.2। तो इसको सॉल्व करके देंगे ना, आप आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 182। तो ये वाले जो मैंने मेडिकल अभी आज 3 ही करवा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल सिंपल वाले करवाए हैं। इसके साथ ही आप बुक में से प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट्स आप मुझे पोस्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ऑस्मोसिस के न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके टफ, और उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको वेंटो फैक्टर के न्यूमेरिकल कराऊंगा। अपने डाउट्स जल्दी मुझे पोस्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू।